जय माता दी दोस्तों आज की कहानी में है पाप अंकुश एकादशी व्रत की कथा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप अंकुश एकादशी कहते हैं। अपने नाम स्वरूप इस एकादशी के प्रताप से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है, अर्थ एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाप अंकुश एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली यह व्रत है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानतावश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम से कीर्तन मात्र और संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर और शिव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। शास्त्रों, वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास करता रहता है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की प्राप्ति कराने वाला है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इसलिए हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पाद को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो जाते हैं। चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुश एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना ही जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बताया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं पापांकुश एकादशी की व्रत कथा सुनना चाहता हूँ। इस व्रत को किसने किया था, सो आप विस्तार पूर्वक इसकी कथा का श्रवण कराइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक समय की बात है कि विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था।
उसने अपनी पूरी जिंदगी गलत कर्मों में जैसे कि हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी। कई गलत कर्म और बेजुबान जीवों को मारकर वह पाप का भागी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु के डर से वह सहमा हुआ अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। क्रोधना ने महर्षि से बोला कि उसने जीवन में अनेकों पाप किए हैं, जिससे मृत्यु के बाद उसको निश्चित ही नरक मिलेगा। भयभीत क्रोधना ने ऋषि से इन पापों का प्रायश्चित करने का उपाय जाना। अंगिरा ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे पाप अंकुश एकादशी के महत्व के बारे में बताया और इस व्रत को करने की बात कही। ऋषि के कहे अनुसार उसने व्रत रखकर विधि विधान से श्री हरि की आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप कर्म से छुटकारा मिल गया और उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन करने से भी कलेशों व पापों का शमन होता है। उससे 100 राज्य सूर्य यज्ञ करने के समान फल मिलता है। तो बोलिए जय श्री हरि, जय माता दी। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय माता दी।